और कांग्रेस नेता सुशीलानंद शुक्ला और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा के बीच चल रहा विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार शाम को 3 घंटे तक लगातार सुशीलानंद और राधिका खेड़ा के अलावा 2 प्रत्यक्षदर्शी नितिन भंसाली और सुरेंद्र वर्मा से विवाद को लेकर पूछताछ की है। दीपक बैज ने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत हुई है, जिसकी रिपोर्ट एआईसीसी को भेज दी जाएगी। एआईसीसी तय करेगा कि कौन गलत है, कौन सही है। बैज ने यह भी कहा कि कांग्रेस के घर का मामला है, सुलझा लिया जाएगा। वहीं अपनी मां के साथ दीपक बैज से मिलने पहुंची राधिका खेड़ा ने पूछताछ के बाद कहा कि वो बहुत परेशान है, अपनी बात पीसीसी अध्यक्ष को बता दी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं सुशीलानंद शुक्ला ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। 2 प्रत्यक्षदर्शियों नितिन भंसाली और सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि उनकी घटनाक्रम उनके सामने हुआ है, विवाद जैसी बात नहीं है। क्या राधिका खेड़ा झूठ बोल रही है? इस सवाल पर दोनों कोई जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पवन खेड़ा ने पीसीसी चीफ को 24 घंटे के भीतर इस विवाद को लेकर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, जिसके बाद दीपक बैज ने सभी पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया था। हमारी इंक्वायरी चल रही है, मैं आपके सामने में हूँ, यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी हम आपसे बात करेंगे, मैं पक्का बात करूँगी। मैंने अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है। इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं। जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। आप किसी गलती निकली है नहीं निकली है वो दिल्ली वाले तय करेंगे, एआईसीसी तय करेंगे। नहीं, अभी कोई निष्कर्ष नहीं। दो की जो भी बात है, घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा की है, ऑफिस में बैठ के चर्चा की है, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है, और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को एआईसीसी को मैसेज हम लोग कर देंगे। राधिका जी स्वयं अपने आप में एक सक्षम और एक सशक्त महिला है, हमारी लीडर है, हमारी नेता है, और ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिस प्रकार बढ़ा चढ़ा के मीडिया दिखा रही है। इस मामले का मुझे लगता है अध्यक्ष जी के पास बैठकर सारे लोगों से चर्चा हो चुकी है और पटाक्षेप मुझे लगता है मामले। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, लगातार 3 घंटे तक पूछताछ चली है। दीपक बैज ने साफ कर दिया कि अब जो निर्णय होगा वो एआईसीसी ही लेगा। इस पूरे मामले पर आगे क्या नया मोड़ हो सकता है, विस्तार से बताइए। देखिए, मामला कांग्रेस के घर का था। चाहे तो कांग्रेस को इसको तुरंत ही सुलझा लेना था तो इतना विवाद बढ़ता नहीं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी अनदेखी हुई है और उस वजह से ये मामला इतना बड़ा है। और बीजेपी ने जब इस पर तंज कसना शुरू किया, उसके बाद पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आए थे, तब उनसे भी सवाल पूछा गया। उसके बाद उन्होंने पीसीसी को कहा कि भाई 24 घंटे के अंदर आप पूरे मामले की रिपोर्ट लीजिए और दिल्ली भेजिए। और उसके बाद पीसीसी हरकत में आया, मतलब दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है, कल वो उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया है, सभी पक्षों को उन्होंने सुना। इसमें राधिका खेड़ा जो अपनी मां के साथ अपना पक्ष रखने पहुंची हुई थी, उनसे उन्होंने करीब 3 घंटे तक बातचीत की। सुशीलानंद शुक्ला से भी उन्होंने बातचीत की, साथ ही साथ 2 प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी बातचीत की है। फिलहाल अब सभी इस मामले में साइलेंट है और दीपक बैज का कहना है कि मामला घर का सुलझा लेंगे और जो भी बातचीत हुई है वो रिपोर्ट दिल्ली को सौंपेंगे। अब नज़र दिल्ली पर है कि दिल्ली क्या एक्शन लेता है। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव का समय है और इसमें ये इस समय कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस मामले को कैसे निपटाती है, क्योंकि जहां भी जाएगा बीजेपी इस मामले को छोड़ेगी नहीं। बीजेपी दोनों तरफ से इस मामले को भुनाएगी और यही वजह है कि कांग्रेस बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। और हो सकता है फिलहाल जो मुझे लगता है कि चूंकि 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में एक तीसरे चरण का चुनाव होना है, तो फिलहाल 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगने की बात कही गई थी। हो सकता है पीसीसी ने एआईसीसी को रिपोर्ट सौंप दी हो, लेकिन निर्णय शायद मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद ही इसमें को भी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आज जो भी निर्णय होता है उससे बीजेपी को एक और मौका मिल जाएगा और उस मौके को लेकर बीजेपी फिर कांग्रेस पे प्रहार करेगी और इसका चुनाव पे भी कुछ असर पड़ सकता है। यही वजह है कि शायद मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नतीजा आएगा या कोई निर्णय एआईसीसी निर्देश देगी पीसीसी को। 7 तारीख के बाद ही कुछ होने की संभावना, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल सर, जैसे कि जानकारी आपने दी, क्योंकि दीपक बैज ने भी साफ कर दिया है कि एआईसीसी अब आगे है, जो वो निर्णय लेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय इस पूरे मामले पर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।